आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि किसी भी अवयव का इनवर्स निकालना हम लोग सीखेंगे। लेकिन अवयव का इनवर्स निकालने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए जिसका हम इनवर्स निकालने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और इसके क्या क्या यूज होते हैं और इसका हमारे इनवर्स से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अव्युत्क्रमणीय अवयव के नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, मतलब जिसका हम सारणिक निकाल लें, अगर वह जीरो के बराबर आ जाए, मतलब सारणिक का मान अगर जीरो के बराबर आ जाए, तो वह हमारा अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ठीक, कैसे? जैसे अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, समझ लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि आपका दिया गया है 2, 3, 1 और 3/2। ठीक, जैसा कि देखने से ही लग रहा है यहाँ पे आपके 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब अगर हम इसका इनवर्स इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें, है ना, तो वो चेक करते हैं कि वो डिटरमिनेंट निकालते कैसे। तो डिटरमिनेंट जो कि आपका डेट ए या फिर मॉड ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये चीज कैसे निकालते हैं? ठीक, बहुत ही आसान तरीका होता है ये निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका जब निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे मॉड ए या फिर डेट ए द्वारा ये लिखेंगे। अब देखिए, ये निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो ए की वैल्यू है ये किसके अंदर रखेंगे? हम ये दो लाइंस के अंदर रखेंगे, जिसे यहाँ पे डिटरमिनेंट के नाम से बोला जाता है। तो ये मैंने लाइन खींचा, ठीक, ये अवयव से अब ये लाइन खींची गई, ठीक है। ये मैंने लिखा 2, 3, 1 और 3/2। अब क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे लगाना है, मतलब 2 इंटू 3/2। अब देखिए, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। तो नीचे से ऊपर गए, यहाँ पे माइनस का साइन आया, 1 इंटू 3। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 3 माइनस कितना बचा? 3। तो 3 से 3 कट के कितना आ गया? 0। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाले, अगर वह 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। बहुत ही आसान चीज है। अगला जो है इसका सेकेंड टाइप, वो हमारा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि व्युत्क्रमणीय अवयव। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा टाइप है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। अब ये देखिए, ये क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक, एक ऐसा अवयव कि जिसका डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर ना हो या फिर डेट ए 0 के बराबर ना हो। दोनों एक ही चीज है, दोनों के नोटेशन अलग अलग है, लेकिन इनका मतलब एक ही है। ठीक, कोई भी एक उदाहरण उठा लेते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया कि ए बराबर, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स दिया है 2, 3, 5, 6। ठीक, फिर से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालें, तो मतलब ये प्रदर्शित करेंगे मॉड ए से या फिर डेट ए से। ठीक, फिर से वही कहानी, यहाँ पे लाइन खींचा 2, 3, ये 5 और ये 6। इसका मल्टीप्लाई इससे लगाएंगे, मतलब ये ऊपर वाले एलिमेंट का ये नीचे वाले एलिमेंट से लगाएंगे। देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 6, नीचे से ऊपर जाने पे आपका माइनस 5 इंटू 3। अब देखिए कितना आ गया, ये 12 माइनस 15, कितना आ गया? -3, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, किसी भी अवयव का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर ना हो, मतलब उसके सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो, तो वह हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अब ये सब चीज बताने की यहाँ पे क्या जरूरत थी? ठीक है, इनवर्स निकालने से पहले ये क्या मतलब इसका क्या यूज है? तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स हमारा तभी निकलेगा, ठीक, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है जिसका की डिटरमिनेंट है आपका 0 के बराबर ना हो। मतलब अगर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर डिटरमिनेंट जो 0 के बराबर हो गया, तो हम लोग सीधे से मना कर देंगे कि इसका जो इनवर्स है वो संभव नहीं है। ठीक, इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्लियर ये चीज? अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक,
तब उसका इनवर्स पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक, मतलब कि इनवर्स आपका निकलेगा भी और नहीं भी निकलेगा। ये दो आपके केसेस हो गए, नंबर 1 नंबर 2। इनवर्स आपका निकल सकता है, इनवर्स आपका नहीं भी निकल सकता है, वो बात की बात है। तो इसको लेकर आपकी दो चीजें हैं। अच्छा, तो जब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, मतलब जिसका डिटरमिनेंट आपका 0 के बराबर ना हो, तो उसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्या है वो नाम? तो दूसरा नाम आपका पड़ेगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक, दूसरे नाम की अगर हम बात करें, ठीक, तो दूसरा आपका जो नाम है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इसको भी व्युत्क्रमणीय अवयव ही कहते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। चलिए, अब यहां पे देखिए इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, वही मैट्रिक्स। ठीक, इसको अगर मैं लिखूं यहां पे, ऐसा अवयव जिसका डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर ना हो। ठीक, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। अब इनवर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि इसका इनवर्स संभव हो भी सकता है और नहीं भी। दोनों बातें यहां पे हैं, इनवर्स इसका निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। अब यहां पे एक वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्स। ये जो वर्ड है इनवर्स हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनवर्स का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, इनवर्स की जरूरत क्या पड़ी और ये आता कहां से है, सबसे पहले उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इनवर्स की, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि नॉर्मल हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि जैसे कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, एक्स है मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 से इसको डिवाइड करूं, तो ये जो है अभी इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, एक्स की पावर -1। ठीक, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार मान लीजिए कि 1/a है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ए की पावर -1, जिसे इनवर्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मैट्रिक्स में कहां से आता है? मैट्रिक्स में जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 होता है, वही मैट्रिक्स में आई के बराबर होता है। ठीक, आई जिसे आप लोग स्टार्टिंग में देखे होंगे, ठीक, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक अवयव के नाम से बहुत जाना जाता है। ठीक, आई की वैल्यू वही होती है जो नॉर्मल लाइफ में एक की होती है, मतलब आई की जो वैल्यू होती है वो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक, एक के बराबर होती है। इसकी अपने अलग 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 दुनिया है कि मैट्रिक्स में जो आपका होता है कि आई जो है एक के बराबर होता है। अब अगर मैं आई से ए में भाग लगाऊं, ठीक है, मतलब आई अपॉन ए करूं, तो ये जो आपका बराबर आएगा, ये आपका बराबर आएगा ए इनवर्स के। ठीक, ये कैसे है? क्योंकि आई आपका आइडेंटिटी के बराबर है, यूनिटी के बराबर है, ठीक, एक के बराबर है। तो 1 अपॉन आई, मतलब आई अपॉन 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए इनवर्स की। अच्छा, क्या होगा कि अगर मैं इसको इधर लिख दूं, तो देखिए ये मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। ठीक, या फिर आई बराबर मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इंटू ए। ठीक, तो यहीं से आपका ए इनवर्स निकल के आता है कि आई बराबर आपका किसके हुआ, ए इंटू ए इनवर्स, मतलब ये चीज जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ये चीज जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों एक ही चीज है ना। तो यहां से आपका ए इनवर्स निकल कर आता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ए इनवर्स को लेकर एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो अगर अब हम बात करें इनवर्स मैट्रिक्स की, है ना, तो इसकी परिभाषा पे जाते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स मतलब कि व्युत्क्रम अवयव। तो इनवर्स मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, व्युत्क्रम अवयव की बात करें,
तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना ए तथा बी एक ही ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर जिसका मतलब होता है क्रम, एक ही क्रम m के अवयव हैं, तब यदि AB बराबर BA बराबर I हो तो A को B का तथा B को A का इनवर्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। हमने ये कहा कि ए तथा बी एक ही ऑर्डर m के अवयव है, मतलब मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई के हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है बी का इनवर्स है तथा बी जो है ए का इनवर्स है। ठीक, इसका मतलब क्या है, अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, अगर ये हो जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का इनवर्स है और बी तथा ए का इनवर्स है। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं, तब हमें चीजें ज्यादा से अच्छे समझ में आएंगी। तो हम लोग दो उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कि माना ए आपका कोई मैट्रिक्स है जो कि दिया गया है इस प्रकार से, 2 3 1 और ये 2। बी जो है आपका मैट्रिक्स दिया है 2 -3 -1 और ये 2। ठीक, ए बी, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो ए बी आपका किसके बराबर आ जाएगा, ए बी, है ना। तो अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दोनों के मल्टीप्लाई संभव है। तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला रो से, ठीक, इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 मतलब कि 4, ठीक, प्लस 3 × -1 मतलब कि -1। ठीक, फिर इसी रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × -3 मतलब कि -6 प्लस 3 × 2 मतलब कि प्लस का 6। ठीक, अब फिर से इस वाले रो का इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो 1 × 2 मतलब कि 2 प्लस 2 × -1 मतलब कि माइनस का 2। ठीक, आगे बात करते हैं इसी वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 × -3 मतलब कि माइनस का 3 प्लस 2 × 2 मतलब कि 4। अब देखिए कितना आ गया, -6 + 6 कैंसिल हो गया, 2 - 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारा बचा क्या, 4 - 3 मतलब कि 1, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 1। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि किसके बराबर होता है, आई के। तो मतलब कि यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि ए बी बराबर किसके आ गया, आई के। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी ए निकालते हैं। ठीक है, बी ए की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि बी ए आपका कितना आएगा। तो अगर हम लोग बी ए की यहाँ पे बात करें, है ना, बी × ए, तो बी जो आपका मैट्रिक्स है एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि ये पूरा रफ कर सकूं। 2 -3 -1 और ये 2। ए जो आपका दिया गया है, ए यहां पे दिया है 2 3 1 2। ठीक, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, बी × ए निकालने जा रहे हैं। तो फिर से वही कहानी, ये आपका रो और ये आपका कॉलम। ठीक, तो यहां पे हमने लिखा बी × ए बराबर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 मतलब क्या आपका आ गया 4, -3 × 1 मतलब क्या आ गया माइनस का 3। फिर से इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 मतलब क्या आ गया आपका 6, -3 × 2 प्लस का 6। ठीक है, -6 ये आपका +6। फिर से दिस रो इंटू दिस कॉलम, -1 × 2 मतलब कि -2 प्लस
2 इंटू 1 मतलब कि 2, है ना। फिर से इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 3 मतलब कि -3 प्लस 2 इंटू 2 मतलब कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -6 प्लस 6 से कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ पे बचा कितना 4 - 3 मतलब कि 1, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका कितना आ गया 1, बराबर ये किसके आ गया आई के। तो मतलब हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, हमने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि ए बी जो है क्या है बी ए के बराबर है और इन दोनों की वैल्यू किसकी है आई के बराबर है। तो अगर ये चीज आपका ये कंडीशन आपके फॉलो हो जाती है तब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो है ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर है तथा बी इनवर्स जो है वो ए के बराबर है। ठीक, ये बहुत ही काम की चीज आपके लिए, इसका हम सीधे यूज करेंगे जो हमारे आने वाली थ्योरम है, जो हमारी आने वाली प्रमेय है उसको सिद्ध करने में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 जो कि आपका पेज नंबर 134 पे आपके बुक में मतलब डॉक्टर हर्षरूप शर्मा में दिया गया है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पेज नंबर 134, है ना। इस बुक में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा में पेज नंबर 134 पे दिया गया है, ये बहुत ही काम की प्रमेय है। तो क्या कहते हैं ये प्रमेय, है ना, पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। थ्योरम नंबर 1, है ना, इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी अव्युत्क्रमणीय अवयव मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो अद्वितीय होगा। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव ठीक, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। व्युत्क्रम मतलब कि इनवर्स अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक होता है। ये आपका स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी अव्युत्क्रमणीय अवयव मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर ना हो। अब ये चीज डिस्कस की हम लोग। तो किसी भी अव्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अद्वितीय होता मतलब यूनिक होता, मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालें वो सिर्फ एक होता है ना, उसके दो वैल्यू नहीं होते। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक, प्रूफ कैसे होता है इसको लेकर मतलब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो थ्योरम है, ठीक, इस थ्योरम का जो हम लोग यहाँ पे जो तरीका यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए वो हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, मतलब विरोधाभास का मेथड होता है। इसके अंतर्गत हम किसी भी स्टेटमेंट को मान के चलते हैं तो बाद में उस स्टेटमेंट को क्या है कि हम निरस्त कर देते हैं, मतलब कि ये कह देते हैं बाद में कि अच्छा ये स्टेटमेंट गलत है। यह मेथड आपका क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग जो लगाने जा रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि लेट मतलब माना ए बी बराबर बी ए बराबर किसके हैं आई के। ठीक, ये हम लोग एक स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर किसके हैं आई के। तो अभी ये स्टेटमेंट जो हम लोग यूज किए, ठीक, कि ए बी बराबर बी ए बराबर किसके आई के, तब हम लोगों ने क्या कहा था इससे पहले, अभी उसी बात के बारे में चर्चा हो रही थी कि अगर ये चीज आपका सत्य हो जाए तब हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का इनवर्स है और बी है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो हम मान के चलते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब ए बी का तथा बी ए का इनवर्स है,
तथा बी ए का इनवर्स है। ठीक, तो अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आपका आई हो जाए तब ए बी का इनवर्स है तथा बी ए का इनवर्स है। ठीक, अच्छा इसके बाद एक चीज हम और मान के चलते हैं, लेकिन माना ए सी बराबर सी ए बराबर आई, एक कोई दूसरा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अपने तरफ से कोई तीसरा मैट्रिक्स हम लोग मान लिए कि सी मैट्रिक्स यहाँ पे है। ठीक, तब सी ए का तथा ए सी का इनवर्स होगा। ठीक, एक हम लोग अपने तरफ से एक और स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं कि ए सी बराबर सी ए बराबर आई, तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो है सी जो है वो ए का इनवर्स है तथा ए जो है किसका इनवर्स है, सी का इनवर्स है। अब यहाँ पे देखिए जो हम करने जा रहे हैं, हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स ली बी, बी मतलब ये वाली मैट्रिक्स उठाई, इसको हम लिख सकते हैं बराबर बी इंटू आई की। अब ये क्या किया, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा x के ही बराबर होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये कहा था कि जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 होता है वैसे मैट्रिक्स के अंदर आपका i होता है। दोनों चीजें एक ही हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग i से मल्टीप्लाई करें तो वह उसी के बराबर ही आता है ना, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं b बराबर किसके, b इंटू आई के। अब यहाँ पे देखिए i की जो वैल्यू है, i बराबर क्या हम ac लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए i बराबर किसके मैं लिख सकता हूँ, ac के। तो इस i की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, ac। तो b बराबर किसके लिखने हैं, b i की जगह यहाँ पे हमने रखा ac। ठीक, अब हमने एक काम किया कि इस b को यहाँ पे अंदर भेज दिया। ठीक, कैसे, b इज इक्वल टू बी ए इंटू सी। ठीक, अब ये बी ए जो है ये किसके बराबर है, ये बी ए बराबर किसके है, आई के। ये देखिए यहाँ पे ये बी ए बराबर किसके है, आई के, तो मतलब ये बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू ये हो गया i इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही कहानी कि यहाँ पे i है, यहाँ पे c है, मतलब कि अगर मैं i से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही मिलेगा। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि b बराबर किसके है, c के। ठीक, i से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। अब देखिए b जो है हम कोई दूसरा मैट्रिक्स मान के चले थे, c जो है ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, और यहां से हम निकल के आ रहा है कि b बराबर c के, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ठीक, जो कि हमारा संभव नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है ना। और यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या निकला, b बराबर c के। तो यहाँ से हम सीधे यहाँ पे ये लिखेंगे कि सिंस b इज इक्वल टू c, जो कि संभव नहीं है। ठीक, अब यहां से हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि अतः नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। मतलब कि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो यूनिवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है ना। ये हमारा ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, प्रूव्ड। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे थ्योरम नंबर सेकंड की, जो कि आपके बुक में दिया गया पेज नंबर 134 पे। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ए बी होल की पावर -1, मतलब ए बी तो कोई मैट्रिक्स है ए और बी, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका अगर हम इनवर्स निकालें तो ये बराबर होता है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, है ना, और काफी काम की चीज है ये प्रॉपर्टी भी है, इसको प्रॉपर्टी की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, एक गुणधर्म है, एक विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रूफ क्या है ना, बहुत ही आसान इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेना है ना कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बी,
ये कोई मैट्रिक्स है ए बी, अगर मैं इस किसी मैट्रिक्स के इनवर्स, मतलब ये जो हमने मैट्रिक्स लिया ए बी, अगर मैं इसके इनवर्स से इसका मल्टीप्लाई करूं तो जो हमें मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, आई के बराबर मिलेगा। अभी अभी हमने सीखा मैट्रिक्स की परिभाषा से कि a इंटू ए इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के, है ना। वही चीज हम लोग यहाँ यूज किए कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर किसके हो गया, आई के। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्री मल्टीप्लाई मैंने बोला है, मल्टीप्लाई नहीं बोला। प्री मल्टीप्लाई मतलब कि मैं सामने से यहाँ पे गुणा लगा रहा हूं। अब क्योंकि मैट्रिक्स में आपका जो है गुणनफल जो होता है, ठीक है, उसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता है। मतलब अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ए बी, मतलब दो मैट्रिक्स है ए बी, ये आपका बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के, ठीक। ये चीज हमें पता है कि मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ऑर्डर का फर्क रहता है। जबकि नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर किसी भी संख्या x इंटू 1 करें या फिर x इंटू अगर 2 करें तो ये आपका 2 इंटू एक्स के बराबर होगा, है ना। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो होता है, लेकिन मैट्रिक्स में आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि दोनों ओर, है ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से अब यहाँ पे देखिएगा, ए इनवर्स से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले किए, तो ये आपका ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई के, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ए इनवर्स इंटू ए यहाँ पे लिखा, बी आपका अलग हो गया और यहाँ पे लिखा मैंने ए बी इनवर्स बराबर। अब यहाँ देखिए फिर से आई की वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर 1 के बराबर होती है, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा ए इनवर्स ही यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारा मिल गया ए इनवर्स। अब ये चीज क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू ए, ठीक, ये आपका बराबर हो गया आई के, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से हम उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पे मिला हमें आई, ये आपका बी, ये आपका ए बी इनवर्स बराबर यहाँ पे आपका चल रहा है ए इनवर्स, ठीक। अब आई की वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी हमें फिर से मिल जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए। यहाँ पे ए इनवर्स हमें मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किए थे ए इनवर्स से, अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक, इसके बाद कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, इसके नीचे सब लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बी इनवर्स ये मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, बाकी चीजें जो है वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो बी यहाँ पे आपका ए बी, ये सॉरी यहाँ पे होल पावर में आपका है ना, ए बी के पावर -1 बराबर, ये प्री मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो बी इनवर्स और ये आपका ए इनवर्स, ठीक। बी इनवर्स इंटू बी, ये आपका क्या बना, आई बना। यहाँ पे आपका ए बी की पावर -1 पूरे की पावर, यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए तो ये फिर से आई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी की पावर -1 बराबर आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट मिला, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही ये आसान की चीज है, बहुत ही आसानी से हम लोग ये थ्योरम कर लिए और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात करते हैं कि आगे ए इनवर्स निकालने में हमें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इनवर्स पे अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब इनवर्स निकालने के देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से जो हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे। दूसरा तरीका जो कि हमें डिटर्मिनेंट, मतलब जो आपकी किताब में चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, उसमें हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के यहाँ पे दो तरीके आपके होते हैं। पहले तरीके की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड की, तो यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एलिमेंट्री
ऑपरेशन मेथड, मतलब कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। अब देखिए यहाँ पे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो दो तीन प्रकार के यहाँ पे बेसिकली तीन आपके रो ऑपरेशन होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे स्तंभ में बात करें तो तीन आपके होते हैं, कॉलम में भी आपके तीन ऑपरेशन होते हैं। तो तीनों की अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रो ऑपरेशन की, पहला जो आपका रो ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो नंबर वन जो आपका रो ऑपरेशन होता है वो आपका होता है कि इंटरचेंज। ठीक, पहला जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरचेंज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। ठीक, हिंदी में भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, इंटरचेंज का मतलब आपका होता है अदला बदली, ठीक है, बदल देना। एनी टू रोज मतलब किन्हीं भी दो पंक्ति और स्तंभ को, ठीक है, रो का मतलब आपका होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब आपका होता है स्तंभ। ठीक, उम्मीद है ये चीज अब क्लियर होगी। जैसे कैसे यहाँ पे होगा, कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं कि ए, मान लीजिए कि ए आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 9 2 11। ठीक, इंटरचेंज यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी रो, है ना, मान लीजिए कि ये आपका रो एक रहा, एक रो आपका ये रहा, तो इसके स्थान की अदला बदली कर सकते हैं। मतलब ये चीज उठ के यहाँ पे जा सकता है ये पूरा, और ये चीज उठ के यहाँ पे आ सकता है। ठीक, ये तो आपका हो गया रो में इंटरचेंज। सेम चीज आपका कॉलम में भी हुआ। जैसे कॉलम का अगर हम उदाहरण लें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कॉलम का अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ये चीज आपका कॉलम होता है, ठीक, ये वाली चीजें, ये सारी चीजें आपकी कॉलम होती हैं और इधर वाली चीजें आपकी रो होती हैं। ठीक, तो कॉलम का भी इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, ये इसका और इसका मान लीजिए हमें इंटरचेंज करना है। प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ R1, ठीक, को R3 से, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा R1, ठीक, ये आपका इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन है। ठीक, दोनों तरफ एरो आपके बने रहेंगे, दोनों तरफ तीर बने रहेंगे, इसका मतलब होता है आपका इंटरचेंज। तो R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 से। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ए मैट्रिक्स, ये जो R3 है ये उठ के चला आएगा यहाँ पे 9 2 11 4 5 6 आपका जैसे वैसे रहेगा 4 5 6, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उसी को इंटरचेंज करेंगे, बाकी जो जिसमें नहीं कर रहे वो जैसे है वैसे उतारा जाएगा। ठीक, फिर आपका आता है 1 2 3 1 2 3। अब इसी प्रकार यहाँ पे मान लो हम लोग कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो C1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं C3 से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया A इक्वल टू, ये C3 वाला इधर आ जाएगा और C1 वाला उधर चला जाएगा उसकी जगह पे, तो दोनों के पोजीशन इंटरचेंज होगी। तो 3 6 9, ये आपका आ गया C1 पे, C2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 5 8, ये C2 जैसे वैसे उतार लिया गया। फिर आपका क्या आता है 1 4 7। ठीक, तो देखा यहाँ पे कि हम लोग इंटरचेंज करके ये यहाँ पे एक कॉलम के स्थान पे दूसरा कॉलम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, इसका यूज कहाँ है, हर चीज का यूज इनवर्स निकालने में किया जाएगा। कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। अभी सिर्फ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं कि किस ऑपरेशन को कहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे अनुसार मिल सके। ठीक, तो पहला आपका जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये आपका ये रहा। ठीक, बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। तो दूसरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अगर सीधे हम इसको क्या कहते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा।
कि अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू में आपका दिया है 1 2 3 9 8 7 -2 6 और ये -5, ठीक, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। तो हम अपने सुविधा के अनुसार किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में किसी भी एक वेरिएबल से या फिर किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है R2 में, ठीक, R2 में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि हम लोग R2 में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, R2 में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन किस में कर रहे हो R2 में, तो यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा 2 into R2, ठीक, तो ये हमने लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी R1 और R3 को जैसे वैसे उतार लेंगे हम लोग। कैसे, यहाँ देखिए तो A इक्वल टू में हमने लिखा 1 2 3, ठीक, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, R2 आपका ये रहा, ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला जो आपका रो है ये आपका R2 रहा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, R3 जैसे वैसे उतार लेंगे, -2 6 और ये -5, ठीक, अपनी सुविधा के अनुसार ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसका यूज इनवर्स में ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, जैसे यहाँ पे रो में किए वैसे हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लो कि हमें करना हो C1 में मल्टीप्लाई करना हो 3 into C1 से, ठीक, मतलब C1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना हो। तो अब देखिए C1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C1 आपका क्या है, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, पहले एक बार मैं मैट्रिक्स उतार लेता हूं। तो A इक्वल टू में आपका दिया है 1 2 3 9 8 7 -2 6 और -5, ठीक, -2 6 और -5, किसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं C1 में, ठीक, तो C1 में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं 3 into C1 से। C1 आपका है कहाँ, C1 आपका यहाँ पे, ठीक, ये आपका C1 था, तो सिर्फ C1 में करेंगे, C2 और C3 आपका जैसे वैसे उतार लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लिखा A इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें 3 into 1 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा -6, ठीक, 3 2 जा -6, फिर से ये आपका जैसे वैसे उतार लेंगे 2 8 6 और यहाँ पे 3 7 और ये -5, ठीक। दूसरा आपका ऑपरेशन ये रहा, ठीक, कि किसी भी हम लोग कांस्टेंट से किसी भी रो अथवा कॉलम में अपनी सुविधा के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। बात करते हैं नंबर 3 की, तीसरा ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन आपका क्या रहा, अगर हम तीसरे ऑपरेशन की बात करें, ठीक, नंबर 3 ऑपरेशन हमारा क्या हुआ कि हम किसी भी रो अथवा कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी रो में किसी दूसरे रो से मल्टीप्लाई करके उसको आपस में जोड़ा जा सकता है, किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। कैसे, फिर से एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 2 3 -5 1 2 9 2 11 और ये आपका 6, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब जैसे कि हम लोग ये करना चाहें कि ये जो R1 है, ठीक है, R1 में अगर R3 जोड़ना चाहें, ठीक, तो वो हम कर सकते हैं, या फिर R3 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें जोड़ना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम ऑपरेट कर रहे हैं R1 में, ठीक, R1 में क्या करने जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि R1 में, ठीक है, R1 में हम लोग जोड़ दें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R1 में हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, तो R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 into R3, क्या किया मैंने, R1 मतलब कि ये वाला आपका रो, R3 मतलब कि ये वाला रो, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक, जोड़ने जा रहे हैं हम लोग। इसका यूज कहाँ में पड़ेगा, इसका यूज भी हम लोग इनवर्स में ही निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका दिखेगा कैसे, किसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 में, ठीक, R1 में हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो सिर्फ R1 की वैल्यू चेंज होगी, R2 और R3 आपका एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या किया, R3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 और ये 2 जोड़ के कितना हो गया, 6, ठीक। फिर से R3 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक, तो यहाँ पे रहेगा आपका 2 into 11, ये 2 into 11, R3 की इसकी वैल्यू है 11, तो 2 into 11 मतलब 22
और प्लस में यहाँ पे 3, कितना आ गया 25। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू 2 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। R2 और R3 आपका जैसे वैसे यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 9 2 11 6। ठीक, तो ये हमने किस में परफॉर्म किया, ये हमने परफॉर्म किया रो में। कॉलम में भी सेम तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम में अगर हम ऑपरेशन करें, मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, ठीक, हम ऑपरेट करना चाहिए कि C2 में ऑपरेट कर रहे हैं हम C2 प्लस 3C1। ठीक, C2 मतलब आपका ये और C1 मतलब आपका ये। तो C2 में हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि C2 में C1 में 3 से गुणा करके C2 में जोड़ना चाह रहे हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा, किस में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग C2 में, तो मतलब C1 जो आपका है, C1 आपका जैसे वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 2 1 2। ठीक, C1 जैसे था वैसे हमने उतार लिया। C2 में ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहले C1 में इसके जो संगत अवयव हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, उसी में से क्या कहते हैं गुणा करेंगे और उसी के हिसाब से जोड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक, ये C2 में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका कौन सा है 1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका कौन सा है 2 है। अब यहाँ पे देखिए तो C2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है प्लस C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। C1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक, तो C1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और किस में जोड़ना है C2 में, तो 6 के करस्पॉन्डिंग एक क्या है 3। एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पे C2 की वैल्यू 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए 3 लिख देंगे, है ना, ऐसे ही, प्लस यहाँ पे 3 इंटू C1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है। तो अब देखिए 3 दूनी आपका कितना हुआ 6, 6 प्लस 3 मिलके कितना हुआ 9। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से अब देखिए यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस C1 की वैल्यू आपकी 1 हुई, प्लस यहाँ पे हमने लिखा 3। ठीक, C2 की वैल्यू आपकी बार कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 मिलके कितना हुआ 7। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ठीक, अब अगर हम बात करें C2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 प्लस 3 इंटू 11। ठीक, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 3 मतलब 33 प्लस 2 आपका कितना हुआ 35। ये हमारा 35, बाकी जो है वो वैसे उतार लेंगे, -5 9 और 6। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। 3 आपके रो में अगर काउंट कर ले, 3 हम कॉलम में काउंट कर ले, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो इन्हीं 3 रो ऑपरेशन से और 3 कॉलम ऑपरेशन से हमारा ए इनवर्स निकल आता है। ठीक है, अब एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में पहले स्टेप में हमने रो ऑपरेशन लगाया, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन मतलब पूरे क्वेश्चन के दौरान हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन वहां पे नहीं लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हम कॉलम मेथड से करना चाहिए तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हम लोग कॉलम मेथड यूज करेंगे, उसमें रो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे। दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, दोनों तरीके यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे ताकि आप जिससे सही लगे, ठीक, जो तरीका आपको आसान लगे उससे क्वेश्चन बना सके आप। तो ये पूरी चीज को समराइज करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने सीखा उसका सारांश देख लेते हैं, ना समरी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, नंबर 1 पहला हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा इंटरचेंज वाला, कि मान लीजिए हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में। ठीक, तो पहला हमने इंटरचेंज सीखा, ये हमें ये इंटरचेंज क्या निशान होता है। ठीक, दोनों लोग तीर लगा हो तो ये इंटरचेंज का निशान होता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो किसी भी रो में किसी भी संख्या, मान लीजिए k से यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने करने सीखा। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा। नंबर 3 किसी भी रो में या फिर अथवा किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरे रो से में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना सीखा। मतलब मान लीजिए कि R1 में हमने किया R1 प्लस k इंटू R3। ठीक, ये 3 तरीके हमने यहाँ पे सीखे, जैसे यहाँ पे R है वैसे वहां पे C में होगा। ठीक, वो एक ही चीज है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इनवर्स की, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, है ना, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपका नंबर 1,
नंबर एक प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, इसको टी से भी लिखा जाता है, इसको डैश से भी लिखा जाता है, ठीक है। इनवर्स का ट्रांसपोज ये बराबर आपका होगा ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक। नंबर दो, ये टी का मतलब आपका होता है ट्रांसपोज, है ना, इसको डैश से भी लिखा जाता है और इसको टी से भी लिखा जाता है, मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं, है ना। या फिर ए इनवर्स डैश बराबर ए डैश की पावर इनवर्स, ठीक। मतलब कि आपका ट्रांसपोज मतलब परिवर्त अवयव का इनवर्स बराबर होगा, ठीक, परिवर्त का इनवर्स बराबर होगा इनवर्स का परिवर्त के बराबर, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर दो की अगर हम बात करें कि किसी भी डिग्री का इनवर्स, है ना, ए इनवर्स, ठीक, ए एन की पावर -1, ये आपका बराबर होता है इनवर्स की डिग्री के, ठीक है, इनवर्स की डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जरा समझते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमें निकालना है ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ एन की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। तो किसी भी डिग्री की अगर हम इनवर्स निकालें तो वो हमारा बराबर होगा इनवर्स की डिग्री के, ठीक है, इनवर्स की डिग्री जो आपकी ये रही, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होगी, हमने प्रॉपर्टीज सीख ली, हमने समरी देख ली इसकी। अब सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, फिर उसी पे हम लोग क्या कहते हैं एक क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, एग्जांपल नंबर 1 जो कि हमारा है यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है a इक्वल टू में आपका दिया है 2 3 1 और 4, ठीक, ये हमारा दिया गया 2 3 1 और 4, इसका हमें इनवर्स निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि यदि इसका इनवर्स संभव है, मतलब अवयव का अस्तित्व है तब इनवर्स निकालिए। तो जहां पर आपका अस्तित्व पूछे तो सिंपल से आपको इनडायरेक्टली वे में पूछ रहा है कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ये मैंने लिखा, ठीक। पता है आपको कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर इसकी जगह ये आएगा 2 3 1 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 मतलब कि 8, ठीक। नीचे से ऊपर जाने में आपका माइनस, ठीक, देखिए इधर से इधर आने में, ऊपर से नीचे जाने में, यहाँ पे ऊपर से नीचे आने में प्लस, तो 2 × 4 मतलब 8, फिर नीचे से ऊपर जाने में, ठीक, नीचे से ऊपर जाने में आपका क्या आएगा माइनस, तो 1 × 3 मतलब कि 3, तो कितना आ गया 5, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के, है ना, 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका इनवर्स हमें संभव है। अब इनवर्स निकालने से पहले, ठीक है, एक हम लोग परिभाषा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कि हम लोग जो इनवर्स चालू करेंगे वो यहां से चालू करेंगे, a बराबर आई ए से, ठीक। आई क्या है आपका, अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यू आपकी अलग होगी, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी अलग होगी, है ना। ए की वैल्यू सबसे पहले उतारते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 2 3 1 और 4, ठीक, ये हमारा ए दिया गया है। अब आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी दी गई है, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो आई का मान होता है वो इसके बराबर होता है 1 0 0 1, मतलब डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 होंगे, ठीक, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे 0, ये आपका डायगोनल कहलाता है, ठीक, ये आपका विकर्ण कहलाता है। आई बात समझ में, चलिए इनटू ए, तो ये हमारा ए हो गया, एक मिनट, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इंक डाल देते हैं हम लोग, चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
ये आपका 1, ये आपका 1। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि इधर ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आप बिल्कुल इसके जैसा बनाएं। जिस दौरान आपका 1 0 0 1 मतलब ये चीज यहाँ पे बन जाएगी, तो वही आपका वहीं से आपका इन्वर्स निकल आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, और 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला काम ये करें कि ये जो 1 है इसको मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। ये कैसे आएगा, ये आपका इस तरीके से आएगा कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका R2 है। ठीक, तो अगर हम R2 को यहाँ पे कर दें, ठीक, मतलब इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 1 आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने किया कि R1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, R2 से। ठीक, R1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, R2 से। तो ये जो R2 है ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये हमारा आ गया 1 4 और यहाँ पे आपका क्या आ गया 2 और ये 3 बराबर। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे भी करते हैं। स्टूडेंट से गलती कहाँ पे होती है कि वो इधर तो करते हैं लेकिन इधर करना भूल जाते हैं, बाद में वो आंसर गलत आ जाता है। तो R1 इंटरचेंज R2 यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब कि 0 1 1 0, ठीक, इंटू आपका क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे 1 बनाना, उस 1 की मदद से नीचे 0 बनाना। तो देखिए ये नीचे यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर हम इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इससे हम घटा दें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और फिर इसमें घटा देंगे तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। तो मतलब जो हम करने जा रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटाएंगे। उसको लिखेंगे कैसे, उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि हम लोग जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, R2 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है इसलिए मैंने R2 लिखा। तो R2 में क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R2 माइनस, क्योंकि हमें घटाना है, क्या घटाना, 2 इंटू R1, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कैसे, R1 में तो कुछ नहीं किया, R1 जैसे वैसे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 और 4, ठीक, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए R1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में घटाया। तो देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। ठीक, इसी प्रकार R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 - 2 इंटू 4 3 - 8, मतलब कितना आ गया 3 - 8 कितना आ गया आपका -5। ठीक, अब जो काम यहाँ पे किया वो काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। R1 में हमने कुछ नहीं किया, तो R1 को जैसे है वैसे उतार दो 0 1। ठीक, R2 में क्या ऑपरेशन किया, R2 - 2 R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक, तो यहाँ पे 1 - 2 इंटू R1, तो 1 माइनस यहाँ पे R1 मतलब 0 है, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। तो 1 - 0 मतलब ये आपका क्या हो गया 1। फिर से R2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 - 2 तो कितना आ गया यहाँ पे -2 इंटू 1। ठीक, अब देखिए ये आपका 1 है, ये हमारा 0 हो गया। अगला जो स्टेप होता है, अगर ये जैसे ही 0 बन जाए, अगला स्टेप ये होता है कि इसको 1 बनाने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ठीक, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखना चाहिए, मतलब कि 1 0 0 1 इसकी तरह बिल्कुल दिखना चाहिए। तो ये आपका 1 बन चुका है, ये आपका 0 बन चुका है। अब अगली बारी क्या है, इसको 1 बनाने की। ठीक, ये 1 कैसे बनेगा, इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये किसका हिस्सा है, R2 का हिस्सा है। ठीक, तो R2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, -1/5 से। अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब देखिए यहाँ पे -5 है, तो इसमें अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 कट के यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग यहाँ जो परफॉर्म करने जा रहे हैं कि R2 में हमने ऑपरेशन किया। ठीक, R2 में ऑपरेशन किया, क्या किया R2, यहाँ पे हमने क्या किया कि -1/5 इंटू R2। ठीक, R2 में हमने ऑपरेट किया -1/5 इंटू R2। अब यहाँ पे देखिए R2 में हमने ऑपरेट किया, तो R1 को यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, R1 को मैंने लिखा 1 इंटू 4। ठीक, अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 इंटू -1/5, ठीक, -5 इंटू -1/5, कट के यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। ठीक, तो ये आपका आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो 0 1,
ठीक है, माइनस 1/5 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस का 1/5, ठीक, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/5, देखिए माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/5, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया आपका 2/5, ठीक, ये यहाँ पे कितना आ गया 2/5 इंटू में आपका 1। अब ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, ये 1 बन चुका है। अब इस 1 की मदद से, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है, ठीक, क्योंकि लास्ट स्टेप में मेरा यही बचा। अब यहाँ देखिए ये 1 है, इस 1 की मदद से मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 0 बनाना है ना, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका R1 का, तो मतलब हम लोग जो ऑपरेट करने जा रहे हैं R1 में हमने ऑपरेट किया, क्या ऑपरेट किया, R1 माइनस, ठीक, R1 में ऑपरेट किया R1 माइनस 4 इंटू R1, ठीक, 4 यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा 4 माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, और 0 ही मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए R1 में हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए R1 की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 माइनस 4 इंटू ये R2 यहाँ पे, तो 1 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 मतलब ये आपका क्या हो गया 1। एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 मतलब 4, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 और 1 ये आपका पहले से बराबर। अब इसमें यही काम करो, ठीक, क्या काम करना है, R1 माइनस 4 इंटू R2। अब जो भी कैलकुलेशन होगा, ठीक, यहाँ पे क्योंकि जब आपका फ्रैक्शन में आता है, जब आपका भिन्न में आता है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप लोग साइड में एक पेज रखिएगा, उसमें आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, सीधे आप लोग आंसर लिखेंगे। तो देखिए हम लोग किस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, R1 में रफ में करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। R1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 0, मैं जो करने जा रहा हूँ R1 माइनस 4 इंटू R2, ठीक, किसमें करने जा रहा हूँ R1 में, ठीक, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 0, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 0 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस 1/5, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का 1/5। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस, तो सबसे पहले माइनस माइनस ये हुआ प्लस, 0 के साथ जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब ये कितना आ गया हमारा प्लस का 4/5, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 4/5, ठीक। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू अब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे कि R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, R1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, माइनस 4 इंटू इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है, ठीक, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है। अब देखिए तो 1 हम लोग लिख चुके हैं, तो 1 माइनस 4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 2/5, यहाँ पे हमने लिखा 2/5, तो देखिए ये कितना हो गया 1 माइनस 4 दूनी 8, 8/5, ठीक, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 5 माइनस 8 मतलब कि कितना बचेगा यहाँ पे -3/5, तो ये आपका आ गया -3/5, और ये जैसे वैसे उतार -1/5 और ये आपका 2/5 इंटू। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1001 आपका बन चुका है, ठीक है, तो मतलब कि यहीं पे ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा A इनवर्स होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे कि अतः A इनवर्स बराबर 4/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 और यहाँ पे आपका 2/5, ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्लास उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इनवर्स कहाँ से निकलता है उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीधे एक्सरसाइज हमारा 3D डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे चर्चा की 2x2 ऑर्डर की, आने वाले लेक्चर में हम लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे।